हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ऑब्जर्व द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आपको जो है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसी तरह से आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर u यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं है। एक वेलोसिटी से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद जो है हम उसको मेज़र कर रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और टाइम जो है वो क्या है, टाइम रहेगा t। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a। और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो एक यूनिफॉर्म रेट a से चेंज हो रही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लाइन बी सी। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए इस तरह से है ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऐसे जो है उसकी चेंज हो रही है। क्लियर। तो ये क्या है, ये हमारे पास u है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इतनी, ये टोटल क्या है बच्चों, ये हमारी v है। ये हमारा क्या है, नीचे x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे वेलोसिटी है। अब यहाँ से हमने बी सी जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या किया, here the initial velocity, final velocity and time interval is represented by OA। OA initial velocity है, BC final velocity है and OC जो है वो time interval है। Now we know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB। अब देखिए यहाँ पर एरिया जो दिया गया है, यानी इस एरिया, अगर इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम जो है एरिया निकाल लें यहाँ से टोटल, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आ जाएगी। हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहाँ पे ओ ए की वैल्यू पुट करी हमने u, बी सी की वैल्यू है v, ओ सी की वैल्यू है t और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकालें तो v माइनस यू बाई ए जो है यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर जो t है इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी एंड v माइनस यू। तो यहाँ से हमारे पास देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, ये क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। सो इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट। कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वो क्या है, स्टिल वो एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर। नाउ इट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है लेकिन वो बॉडी लगातार एक्सेलरेट करती है। तो ऐसी सिचुएशन किस में रहेगी, ऐसी सिचुएशन रहती है केवल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इफ़ वी मूव अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ वाइल बीइंग स्टेशनरी एट अ पॉइंट। अब देखिए अगर हम एक थ्रेड है हमारे पास, उससे हमने एक पत्थर बांध दिया है और उसको घुमाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्पीड में रिमेन कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। यदि आप एकदम से पत्थर को छोड़ दोगे तो वो जो है सीधा एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा उसी पॉइंट से। तो यानी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं,
हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन इट्स मोशन, जो उसकी मोशन होती है उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे रन करता है। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, एक सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, अगर देखिए सर्कल जो है की रेडियस जो है वो क्या है, कोई भी सर्कल है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, उसकी रेडियस आर है। और टाइम जो लिया गया है टेकन टू कंप्लीट वन लैप, यानी एक सर्कल पूरा करने में टाइम जो है वो कितना है, टी है। और अगर हम उसकी वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं दैन द फॉर्मूला विल बी v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें आप आंसर लिख देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो ये जो है आपको यहाँ पर फर्स्ट के आंसर में लिख देना है। ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करना है। तो यहाँ से आप जो है लिखेंगे, ये कंप्लीट आपको लिखना है कॉपी के अंदर, क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है बच्चों। इससे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म जो है वो इससे कम नहीं लिखा जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके और इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट लिखना होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से करेंगे, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आप 3 एग्जाम्पल देंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, इफ़ अ स्टोन इज टाइड विद अ थ्रेड एंड स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस एंड रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हैं तो वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। सेकंड रनर्स ऑन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे रनर घूमता है। एंड थर्ड है द बुल ऑफ द क्रशर, ठीक है, क्रशर का जो बुल घूमता है, ठीक है, वो जो है किस में है, वो सर्कुलर मोशन में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ एन एथलीट मेक्स अ राउंड ऑफ अ ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 100 मीटर इन 1 मिनट कैलकुलेट्स इट्स स्पीड। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक जो है एक ट्रैक है जिसकी रेडियस है 100 मीटर, टाइम दिया गया है 1 मिनट, उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आर दिया गया है 100 मीटर, टी दिया गया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे 2πr, 2πr से जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगी। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। अब देखिए वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी सर्कुलर पाथ है तो 2πr अपॉन टाइम हो जाएगा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया तो आंसर हमारा यहाँ से आ गया 10.47 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आंसर आप कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।